नमस्कार दोस्तों, मैं अजय त्यागी एफपीआरटी के इस वीकली मीटिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि एफपीआरटी का निर्माण किस लिए हुआ। एफपीआरटी का निर्माण श्री राजेश चेतन जी ने अपने इस कम्युनिटी के जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स या एडवाइजर्स हैं उनके भलाई के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस पर ऐसी एक संस्था का निर्माण करना चाहते थे जिसमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हुए हर व्यक्ति को एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ों की ट्रेनिंग मिले, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो मेडिक्लेम हो, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो। और इसी प्रकल्प में उनका साथ दिया हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री पंकज अग्रवाल ने, हमारे ट्रेजरर श्री अतुल जैन ने, हमारे कोऑर्डिनेटर श्री राजेश राठौर, सुनील डैंग जी हमारा बहुत अच्छा योगदान देते हैं, वो आईटी का सारा काम देखते हैं। और ये एफपीआरटी पिछले 4 सालों में ऑल इंडिया में फेमस हो गई है। हमारे जो वीकली सेशन होते हैं फ्राइडे के दिन, उसमें लगभग हिंदुस्तान के कोने कोने से पार्टिसिपेंट ऑनलाइन उसमें रहते हैं और इनके हमारे सेशंस का फायदा उठा रहे हैं। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। मैं उनका नाम लेना में भी मुझे गर्व महसूस हो रहा है। वो हैं डॉक्टर कुलदीप बोलिया। कुलदीप बोलिया जी 1985 में उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी। वो डॉक्टर थे, बाय प्रोफेशन मेडिकल डॉक्टर हैं। 88 में उन्होंने एजेंसी ली और 1990 में उन्होंने जीवन विद्या ट्रस्ट जयपुर से ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग का महत्व को समझते हुए उन्होंने आज हमसे वो बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। उस ट्रेनिंग का फायदा यह हुआ कि उनकी जिंदगी में बीमा व्यवसाय, स्पेशली जीवन बीमा व्यवसाय को देखने का नजरिया बदल गया और वो तब से लगातार नए नए आयामों को छू रहे हैं। उनके परिवार में उनका एक बेटा फिजियोथेरेपिस्ट है, एक एमसीए है, दोनों इंश्योरेंस एजेंट का काम करते हैं। उनकी दोनों बहुएं भी इंश्योरेंस एजेंट उनके ऑफिस में उनकी हेल्प करते हैं। उनके भाई के पास भी एजेंसी है, वो सारी एजेंसी में क्लब मेंबर हैं, सारी एजेंसी में एमडीआरटी करते हैं। इस तरह से एक उन्होंने पूरे परिवार को इस व्यापार व्यवसाय में शामिल किया हुआ है। दोस्तों, इतना ही नहीं, एक जो बहुत बढ़िया उनकी क्वालिटी है वो लियाफी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव हैं। जितने भी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एलआईसी के हैं उन सबके कष्टों का, उन सबके समस्याओं का वो एलआईसी मैनेजमेंट के सामने रखते हैं और हमारे जो भी हमें फैसिलिटी मिल रही है इसमें लियाफी का बहुत बड़ा योगदान है। वो लड़ के झगड़ के प्यार से मनुहार से मैनेजमेंट से वो चीजें मनवाते हैं। इसलिए आइए आज वेलकम करते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं डॉक्टर कुलदीप बोलिया को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। जैसा कि हम लोग एफपीआरटी में हमारी शुरुआत शेयरिंग से होती है, तो मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी तक आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं यदि किसी के पास कुछ अच्छी शेयरिंग है तो वो डिस्कस करे और अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकता है या वो चैट बॉक्स में टू शेयर समथिंग हैंड रेज हो चुका है। बस मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ी क्रिस्प में छोटी सी बात में अपने को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बहुत लंबी बात नहीं करनी, क्योंकि आज हमारे पास डॉक्टर कुलदीप बोलिया हैं, हमें उनसे बहुत कुछ लेना है, तो हमें एक क्रिस्प और बिल्कुल नेट टू नेट बात करनी है। मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अजय बंसल जी को अनम्यूट करें। अजय बंसल जी बोलो। गुड मॉर्निंग सर, सभी को बहुत बहुत नमस्कार सुबह की। सर मैं एक बात कहना चाह रहा था कि हम क्या करते हैं, जो भी हम लोग करते हैं वो सब हमारे क्लाइंटों को पता रहता है। अगर हमारे क्लाइंट को पता है कि अगर अजय बंसल रिबेट नहीं देता तो उसे ये पता ही है कि ये रिबेट कभी नहीं देगा जीवन में। तो अभी लास्ट वीक एक मेरे क्लाइंट आए थे, उनकी एक पॉलिसी लैप्स पड़ी थी, मैंने उन्हें कॉल किया था, तो आए और अपना फॉर्म फिलअप करके
जो लैप्सेशन जो रिवाइवल अमाउंट थी वो उन्होंने पे कर दी। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि मुझे अपनी वाइफ के लिए कोई प्लान चाहिए कि आप बताइए। तो मैंने उनसे ही पूछा कि आप कितना बजट चाहते हैं, कितने बजट में चाहते हैं। वो बोले कि 8-10 हज़ार रुपये। मैंने कहा 8-10 हज़ार रुपये महीना? वो बोले हाँ, महीना भी हो तो भी चलेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको जीवन उमंग की प्रेजेंटेशन दी और 15 साल की दी जीवन उमंग। तो 15 लाख की 15 साल की जीवन उमंग 10 हज़ार रुपये महीने में डन हो गई। उन्होंने कहा कि कल मॉर्निंग में मैं अपनी वाइफ को लेके आऊंगा आपके ऑफिस में 10 बजे, आप मिलेंगे? मैंने कहा जी। तो वो नेक्स्ट डे संडे को आए और उन्होंने फिलअप करके सारी चीजें करके चेक वगैरह सब दे दिया। ये वो लोग हैं सर जिन्हें सन 2002 में मैंने LIC की एजेंसी ज्वाइन की थी और उस समय मैंने इनको रिबेट पे 10 हज़ार रुपये की एनुअल प्रीमियम की 50% रिबेट पे पॉलिसी दी थी। लेकिन जब 2007 में रिबेट देना छोड़ दिया बिल्कुल, और तब से जितने भी क्लाइंट थे सबको ये लग गया कि यार ये पहले देता था लेकिन अब नहीं देगा किसी भी सूरत में, और इसके एथिक्स बहुत पक्के हैं। तो हर तरीके से क्लाइंटों ने मुझे डिगाने की कोशिश करी कि कुछ परसेंटेज मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, पर वो मैं अडिग रहा कि मैंने कहा नहीं, लाइफ का प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल है, इसके साथ कोई समझौता नहीं। आपको जो सर्विसिंग मिलेंगी ना, सर्विसिंग के साथ कोई समझौता है, आपको फास्ट सर्विस मिलेगी मेरी तरफ से, और ना इस पे कोई समझौता है। तो जब हम चीज़ों पे समझौते नहीं करते, अपने सिद्धांतों पे अडिग रहते, तो हमारे क्लाइंट को भी पता लग जाता है कि हाँ भाई ऐसा है, नहीं देता तो ना ही देगा ही नहीं, कभी जीवन में कभी नहीं देगा। उसके बाद फिर वो पूछते ही नहीं रिबेट के बारे में, उन्हें पता है ये नहीं देगा, और पॉलिसी होती है और रिलेशन सामने वाले से बहुत मजबूत बनते हैं ऐसे में। थैंक यू सर, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। मैं आपको हमेशा देखता हूँ और आप बड़े इंस्पायर रहते हैं और हमेशा एक अच्छी चीज शेयर करते हैं जो और लोगों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूशन होती है। देखो जैसे आपने 2002 में एजेंसी ली और 2007 में आपने ये डिसाइड करा कि भाई जो भी कुछ मैं चाहे थोड़ा कमाऊंगा या ज्यादा कमाऊंगा लेकिन अपने लिए कार्य करूंगा। हर इंसान को ना एक अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, हर इंसान को एक अपने साथ एक समझौता करना पड़ेगा कि भाई मुझे क्या करना है। क्योंकि लोग, मैंने देखा है कि लोग थोड़े से दिन के लिए प्रिंसिपल बनाते हैं, फिर उनके टूट जाते हैं, फिर वो चेंज हो जाते हैं, और जो लालच जो एक चीज है ना वो हमेशा लोगों को आगे अट्रैक्ट करती है। तो मेरा आप लोगों सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आप अपनी प्लानिंग करते हैं, जो भी अपने लाइफ में सोचते हैं, आप एक अपने डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। और मैं ये आपको मतलब विश्वास से बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की इतनी आबादी है, जिस तरीके के क्लाइंट आपको चाहिए आपको मिल जाएंगे। हमारा सौभाग्य है कि हम लोग हिंदुस्तान में है जहां पे 150 करोड़ लोग रहते हैं, और वो सारे वो लोग हैं जिनको हम बीमा कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। और अजय बंसल जी, आपने आज फिर दोबारा से प्रूव किया, जिन लोगों ने आपसे पहले पैसे लेकर रिबेट लेकर के कुछ करा था, आज वो बिना रिबेट के आपकी क्वालिटी पे, क्योंकि क्वालिटी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, बट जब टाइम लग जब आप का नाम बन जाते हैं फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो वेरी गुड शेयरिंग सर, बहुत अच्छा, और आपको आगे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेश जी, कोई और है क्या डिजिटल हैंड? नहीं, और कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे आज के स्पीकर हैं श्री कुलदीप बोलिया जी को बुलाना चाहेंगे। मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन में हमें बताया था कि उन्होंने ही वाज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, और 1985 में उन्होंने एक पार्ट टाइम LIC की एजेंसी शुरू करी। देखो यहाँ पे भी अब कुलदीप सर का हमें आज 35-36 साल का एक्सपीरियंस आज हमारे को मिलने वाला है। मैं यहाँ पे फिर एक बात उन्होंने जो अपनी इंट्रोडक्शन में कही, ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जो हर इंसान, जो सक्सेसफुल लोग है ना, आप ये समझिएगा, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो ओनली बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग, डेडिकेशन और सेल्फ डिसिप्लिन, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी में मंत्र हैं जो इंसान को आगे जाने के लिए। तो उन्होंने भी वहां पे अपने इंट्रोडक्शन उसमें दिया कि 1988 में JBT की कोई ट्रेनिंग हुई और उन्हें पहले बैच में उस ट्रेनिंग को अटेंड करने का मौका मिला। और वो खाली मौका ही नहीं मिला, उस ट्रेनिंग ने उनके ऊपर एक ऐसी छाप डाली कि उनको 1990 में ये डिसाइड करना पड़ा कि मुझे अब आगे प्रैक्टिस नहीं करनी, मुझे आई नीड टू वर्क एज ए फुल टाइम LIC एजेंट। एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि मुझे LIC का फुल टाइम
एजेंट बनना है, ये हमारे प्रोफेशन के लिए गर्व की बात है। हम लोगों को प्राइड फील करना चाहिए और इस एजेंसी को के लिए LIC का और भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग कितने नोबल प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं। उसके बाद उनके जो 2 बेटे हैं, जिन्होंने एक बेटे ने, बड़े बेटे ने उनके MCA किया और छोटा बेटे ने फिजियोथेरेपिस्ट किया है, वो दोनों बच्चे भी सर के साथ ही उनके बिजनेस में, प्रोफेशन में लगे हुए हैं। और उनके जो छोटे भाई हैं वो भी उनको पूरी इसी बिजनेस में हेल्प करते हैं। उनके दो पुत्र वधू हैं वो भी इसी प्रोफेशन में उनका, तो ये समझिए ये पूरी फैमिली इंश्योरेंस की ही फैमिली है। सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर के इंश्योरेंस का ही प्रोफेशन संभाल रहे हैं और सभी एजेंसीज में MDRTs वगैरह हो रही हैं और क्लब मेंबरशिप्स मेंटेन कर रहे हैं। डॉक्टर कुलदीप बोलिया सर से मेरा काफी पुराना परिचय है और मैं जब भी कभी मुझे किसी भी चीज LIC से लेकर के कोई चीज LIC के रूल्स के बारे में, LIC में एजेंट्स बेनिफिट के बारे में या किसी भी कहीं पे भी मैं अटकता हूं तो मैं कभी भी उनसे बात करता हूं और मेरा सौभाग्य है कि मुझे हमेशा डॉक्टर कुलदीप बोलिया सर ने हमेशा सपोर्ट किया है और हमेशा सही गाइडेंस दिया है। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं श्री कुलदीप बोलिया जी को बुलाना चाहूंगा। उससे पहले मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैट बॉक्स में डॉक्टर साहब का वेलकम करें और एक जैसे हमारी परंपरा है कि हम जो हमारे अतिथि आते हैं हम उनको एक वार्म वेलकम देते हैं, तो उसी तरीके से हम आज डॉक्टर कुलदीप बोलिया को एक वार्म वेलकम देकर के उन्हें आमंत्रित करें। ओवर टू डॉक्टर कुलदीप बोलिया सर, प्लीज। नमस्कार। ये तो मेरा सौभाग्य है कि अतुल जैन साहब और राजेश जी चेतन जैसे हमारे वरिष्ठ साथियों का मुझे सहयोग मिलता रहा है, आशीर्वाद मिलता रहा है और एक पहचान मेरे को काफ़ी मिली है। मैं राजेश जी के आदेश पर 2-3 बार दिल्ली भी आया हूँ। आपकी और भी जो मीटिंग्स हुई है, एक वो फ्राइडे मीटिंग होती थी, मुझे ध्यान है होटल में आप सुबह ब्रेकफास्ट पे बुलाया करते थे। ये कोरोना ने सब कुछ बंद कर दिया अब तो अपने घर पे ही कॉफ़ी पियो और घर पे नाश्ता करो, ये हो गया। मैंने जब अपना करियर शुरू किया था 88 में, प्रोफेशनली करियर मैंने 88 में शुरू किया, वहाँ मुझे स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि बीमा एजेंट को अगर वो चाय नहीं पीता, क्योंकि मैं चाय नहीं पीता था उससे पहले कभी भी, तो उन्होंने कहा अगर तुम चाय नहीं पीते हो तो बीमा कैसे करोगे, क्योंकि कस्टमर पूछेगा कि सर आप चाय पियेंगे, तो उस समय फीकी मीठी नहीं पूछते थे, ये फीकी मीठी तो आप पूछते हैं, उसमें पूछते थे कि चाय लेके आ गई। अब चाय आने के बाद हमने कहा साहब सॉरी मैं चाय नहीं पीता, तो फिर आप बैठोगे किस लिए। तो मैंने 88 में एक काम तो ये सीखा कि मैंने चाय पीना शुरू किया और आज मैं लगभग 20-22 चाय रोज पीता हूँ और मेरी 2 चाय डेली सुबह सुबह कस्टमर के घर ही होती है। मैंने तभी सीखा था कि चाय घर पे नहीं पीना, कस्टमर के पीना, बिस्कुट उसका खाना। मैं कभी भी कस्टमर के ऑफिस में जाके बीमा नहीं करता, मैं उसके घर ही जाके करता हूँ। ऑफिस में कस्टमर का एटीट्यूड अलग होता है, घर पे उसका रिसीविंग सिस्टम अलग होता है, इसलिए मैं ये करता हूँ। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। दोस्तों, पिछले लगभग 1.5-2 साल से जिन हालातों से हमारा देश और पूरी दुनिया और हम लोग गुजर रहे हैं, कोरोना के कारण अपने आप को हम लोगों ने बहुत कुछ समेट लिया, बहुत कुछ तकलीफें हमने पाई है। इस समय में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो काम बहुत अच्छा हुआ है, ये सब मानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो हो रहा है जीवन के, मतलब हमारे जो क्लाइंट्स है, हमारे दोस्त है, हमारे परिवार है, उनका निधन। आज कोरोना से अलावा अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है वो हो रही है कैंसर से। जो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि लास्ट ईयर कोरोना के कारण देश में सबसे ज़्यादा डरावना शब्द कैंसर, सबसे ज़्यादा दर्दनाक बीमारी है कैंसर और सबसे ज़्यादा खर्चीला इलाज वाली बीमारी है कैंसर। ये कोरोना तो टेम्परेरी है, जैसे ही पूरा हमारा ये वैक्सीनेशन का काम हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि हम पूरी तरह से 1.5 से 2 साल के अंदर कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे आज़ादी पाना बहुत मुश्किल है। हमारा स्टैटिस्टिक्स कहता है कि लास्ट ईयर कैंसर से 62 लाख लोगों की डेथ हुई है। जो नेशनल कैंसर रिसर्च एसोसिएशन है उसका आंकड़ा है, लास्ट ईयर
62,02,080 डेथ हुई थी 2020 में। और आज की डेट में 2021 में 1 जुलाई 2021 का आंकड़ा है 30,82,745 डेथ। लास्ट ईयर 62 लाख डेथ हुई थी। इस साल अभी तक जुलाई तक 30,82,000 डेथ कोरोना से, कैंसर से हो चुकी है। ये एक्चुअल डाटा है आज का, जो आज सुबह डेथ कैलकुलेटर जो दिखाता है उसमें 1 जुलाई 2021 का डाटा है 30,82,745 डेथ। इसका मतलब कैंसर किस तेजी से बढ़ रहा है और किस तेजी से हम लोग अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के, अपने क्लाइंट्स को खो रहे हैं, उससे मेरे को लगा कि हमें इसके ऊपर आज चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि जो जनरल प्लान है वो सारे लोग बेच रहे हैं, बहुत सारी जगह पे आप ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, लेकिन कैंसर प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम आज चर्चा करें तो मैं समझता हूँ कि हम अपने बीमा धारकों का भी भला करेंगे और हमारा टारगेट भी पूरा होगा, क्योंकि कैंसर में भी अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी प्रीमियम हम कलेक्ट कर पाते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक होगा, शुरू में हम कैंसर प्रोडक्ट पे लेंगे, उसके बाद जब अगर समय बचेगा तो हम आपके और क्वेरीज पे भी जवाब दूंगा। कैंसर प्रोडक्ट के अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें देखना होगा टाइप्स ऑफ कैंसर क्या है। देखिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? क्योंकि मैं कंप्यूटर में बहुत दिख रही है सर। हाँ, लेकिन जो पहली स्लाइड है मेरी, कैंसर सबसे ज्यादा डरावना शब्द है अपने आप में। कैंसर का मतलब ही सबसे ज्यादा डराता है, सबसे ज्यादा दर्दनाक बीमारी है, क्योंकि इसमें बहुत पेन होता है। कैंसर कहीं का भी हो, चाहे मैं टाइप ऑफ कैंसर पे भी बात कर दूंगा, और सबसे ज्यादा खर्चीला इलाज है। आज कैंसर में हम ये नहीं कह सकते कि 4 लाख खर्च होंगे, 5 लाख खर्च होंगे, 50 लाख खर्च होंगे। उसके इलाज के लिए जितनी ज्यादा कोशिश करें उतना पैसा ज्यादा खर्च होता है। और कैंसर की वैसे तो बहुत सारे कैंसर हैं, लेकिन जो आमतौर पर कैंसर होते हैं, लीवर कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, माउथ का कैंसर, किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, और सबसे ज्यादा खतरनाक ब्लड कैंसर। इसके अलावा भी बहुत सारे कैंसर है, यूट्रस कैंसर है और स्किन कैंसर है। लेकिन मेन कैंसर जिनसे डेथ हो रही है, जो लास्ट ईयर 62 लाख डेथ हुई, उनमें सबसे ज्यादा कैंसर इन्हीं कारणों से यही थे। और मैंने अभी आपको बताया 62,02,080 डेथ लास्ट ईयर हुई थी कैंसर से। एक आदमी, हर 15 में से एक आदमी की डेथ होती है कैंसर की वजह से। ये कैंसर एसोसिएशन के आंकड़े हैं। और 30,82,745 डाई 1 जुलाई को तक हो चुकी है, और फीमेल्स को मेल की जगह की तुलना में ज्यादा कैंसर होते हैं। और कैंसर के जो मुख्य कारण है वो है अल्कोहल, स्मोकिंग, रेडिएशन, पोल्यूशन, हेरिडिटी, च्यूइंग ऑफ टोबैको, और आजकल जो हम लोग यूज करते हैं खासतौर से प्लास्टिक की बॉटल्स। अमूमन परिवार में, कुछ सेलेक्टेड परिवार को छोड़ दें तो पहले हमारे यहाँ तांबे का रामजारा होता था, तांबे की चरी होती थी, तांबे के बर्तन हम यूज करते थे। आजकल मैक्सिमम चीजें हम प्लास्टिक की यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक सबसे बड़ा कारण है कैंसर पैदा करने का। और खासतौर से जो हम डिस्पोजल कप और ग्लास यूज कर रहे हैं, उसमें गर्म चाय जब डलती है वो सबसे ज्यादा कैंसरस होती है। इसलिए हम जो होटल्स पे, रेस्टोरेंट पे, थड़ियों पे जो चाय पीते हैं प्लास्टिक वाले कपों में, वो जितनी देर प्लास्टिक उसमें रहता है उसमें से उसके रेशो घुलते हैं और वो हमारे शरीर में जाते हैं। पेट्रोल, जो पोल्यूशन हमारे को हवा में मिलता है, उससे भी हमारे फेफड़ों का कैंसर होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? कैंसर का इलाज अभी तक लाइलाज है। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्राइमरी स्टेज में कैंसर का पता चलता है तो वो ठीक हो रहे हैं, और अच्छे इलाज के बाद हमने देखा है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कैंसर से ठीक होके आए हैं। लेकिन वो तब ठीक हो गए जब उन्होंने बहुत महंगा इलाज करवा लिया। लेकिन इलाज हर व्यक्ति कराना चाहता है अपनी क्षमता के अनुसार।
लेकिन एक साथ पैसा खर्च करने के कैपेसिटी सबकी नहीं होती। इसके लिए हमें सॉल्यूशन पे चलना होगा और वो सॉल्यूशन है इंश्योरेंस। इसके लिए हम क्रिटिकल इलनेस राइडर्स सजेस्ट करते हैं अपने कस्टमर को। कैंसर कवर पॉलिसी ऑफ LIC जो 905 नंबर है वो सबसे बेस्ट पॉलिसी है, हम वो सजेस्ट करते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास मेडिक्लेम पॉलिसी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये लोग जो पॉलिसी देती हैं उसमें कुछ पॉलिसियां कैंसर के लिए अलग से भी हैं, बाकी जनरल जितना मेडिक्लेम पॉलिसी है उसमें कवर होता है। लेकिन मेडिक्लेम पॉलिसी में अगर हम सम एश्योर्ड की बात करें तो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख का लेंगे, कॉस्ट ज़्यादा आती है। उसी के चलते LIC ने एक कैंसर कवर पॉलिसी 905 जारी की है। ये पॉलिसी अपने आप में बहुत ही मार्वलस पॉलिसी है। आज हम इसी पॉलिसी पे चर्चा करेंगे। ये पॉलिसी 20 साल से 65 साल के व्यक्ति को हम दे सकते हैं। ये पॉलिसी उपलब्ध है 20 साल से 65 साल तक के व्यक्ति के लिए। मिनिमम टर्म इसकी 10 साल है और मैक्सिमम टर्म जो है वो 30 साल है। 30 साल तक यदि कोई व्यक्ति पॉलिसी की कवर चाहता है तो वो दे सकता है। इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट हैं, एक लेवल सम एश्योर्ड का प्रोडक्ट और एक इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का प्रोडक्ट। लेवल सम एश्योर्ड में पहले दिन से मैच्योरिटी मतलब लास्ट डे तक इक्वल सम एश्योर्ड की पॉलिसी चलेगी। अगर 10 लाख का लिया है, 20 लाख का लिया है तो 20 लाख सम एश्योर्ड फॉर पूरे टेन्योर तक उसका चलेगा। और जो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का प्रोडक्ट है उसमें अगले 5 साल तक 10% सम एश्योर्ड इंक्रीज होता हुआ उसको मिलेगा। जैसे अगर 10 लाख की पॉलिसी ली है तो पहले साल में 10 लाख, दूसरे साल में 11 लाख, फिर 12 लाख, फिर 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, यानी इक्वल 50% तक उसका सम एश्योर्ड बढ़ेगा और वो मैक्सिमम 15 लाख की पॉलिसी हो जाएगी। पहले ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में जो बेनिफिट है वो, पहला बेनिफिट है कि अगर कोरोना की कैंसर की फर्स्ट स्टेज अगर डायग्नोज हो जाती है तो उसको पहला बेनिफिट देंगे इमीडिएट, उसको 25% सम एश्योर्ड LIC भुगतान कर देगी। वो ट्रीटमेंट में कितना खर्च करता है, कहाँ खर्च करता है, उससे LIC का कोई मतलब नहीं है। ये बेनिफिट पॉलिसी है। डायग्नोज होने के साथ ही हम उसको 25% सम एश्योर्ड का भुगतान कर देंगे। दूसरा बेनिफिट देंगे कि अगले 3 वर्ष तक उसकी जो प्रीमियम ड्यू होगी वो हम वेव कर देंगे। अगले 3 साल तक उसका कोई प्रीमियम नहीं लेंगे। 3 साल बाद या तो वो ठीक हो ही चुका है तो उसको आगे की प्रीमियम देनी है, उसकी रिस्क कवर रहेगी। और इस 3 साल से पहले या किसी भी समय पे अगर वो फर्स्ट स्टेज मेजर स्टेज में जाकर के कन्वर्ट हो जाती है, थर्ड स्टेज आ जाती है, ठीक नहीं हो पाता इलाज कराने के बाद भी, तो हमारी जो सेकंड बेनिफिट है वो ट्रिगर होगा, यानी मेजर इलनेस का बेनिफिट उसको मिलेगा। और मेजर इलनेस में हम उसको बचा हुआ जो सम एश्योर्ड है 75% वो इमीडिएट दे देंगे। और एक सबसे बड़ा इनकम बेनिफिट इसमें हम मेजर इलनेस डायग्नोज होने पर देंगे और वो है 1% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी मंथ टिल नेक्स्ट 10 ईयर्स। यानी अगर किसी ने 10 लाख का बीमा लिया है तो 10,000 रुपया पर मंथ, यानी 1,20,000 रुपया पर ईयर हम उस कस्टमर को, हम उस पॉलिसी होल्डर को भुगतान करेंगे और 10 साल तक करेंगे। यानी 10 लाख के सम एश्योर्ड पे 10 लाख उसको मिल गया माइनर और मेजर इलनेस डिक्लेयर होने पर, और 10 लाख के अलावा हम उसको 12 लाख का भुगतान मंथली पेमेंट के रूप में देंगे। यानी 10 लाख की पॉलिसी में उसको 22 लाख का सम एश्योर्ड एज ए बेनिफिट उसको मिलेगा। ये जो इनकम बेनिफिट है ये 10 साल तक मिलना ही मिलना है, वेदर क्लाइंट इज
क्लाइंट इज सर्वाइव और नॉट सर्वाइव, ये उसको मिलेगा ही मिलेगा। ये बेनिफिट उसको मिलेगा ही मिलेगा। अब बात आती है कि हमारी इसकी जो प्रीमियम है ये 3 साल के लिए वेव होगी, और इसका प्रीमियम बाकी के जितनी भी बीमारियां, बाकी की जितनी भी कंपनियों के मेडिक्लेम प्लान है उनसे बहुत कम है, और इसका मिनिमम प्रीमियम 2400 रुपया पर एनम होना जरूरी, पर पॉलिसी का प्रीमियम मिनिमम 2400 रुपया होना चाहिए। ये 2 मोड में अवेलेबल है, ईयरली और हाफ ईयरली। डॉक्टर साहब आपकी स्लाइड नहीं दिख रही, क्योंकि आप वो स्लाइड बंद होगी या कुछ या नहीं, एक सेकंड में देख लेता हूँ। नहीं, स्लाइड नहीं है, क्योंकि मैंने स्लाइड बनाई नहीं थी उसके लिए। ये जो प्लान फीचर है वो इसमें नहीं बना रखे मैंने स्लाइड में। ठीक है, तो इसके दो बेनिफिट है, एक तो अर्ली स्टेज के कैंसर का और एक मेजर स्टेज के कैंसर का। ये प्लान 20 साल के आदमी से 65 साल तक के आदमी को मिलता है। मिनिमम टर्म जो है वो 10 साल होगी, मैक्सिमम टर्म उसकी 30 साल होगी, और मैक्सिमम सीजिंग एज जो है वो 75 साल है। मिनिमम सम एश्योर्ड इसका 10 लाख है, और मल्टीपल ऑफ 1 लाख के में ये 50 लाख तक ये प्लान लिया जा सकता है। इसकी एवरेज अगर हम प्रीमियम देखें तो 20 साल के आदमी अगर 30 साल के लिए लेता है तो 2931 रुपया उसका प्रीमियम आता है 27 लाख के सम एश्योर्ड के लिए। इतना कम प्रीमियम पे ये पॉलिसी मिलती है, जबकि अगर 27 लाख के लिए अगर वो मेडिक्लेम पॉलिसी लेने जाएगा तो 20 साल के आदमी को लगभग 35 से 36 हजार रुपया प्रीमियम उसको देना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें एक ये है कि इसमें जो प्रीमियम आज डिसाइड हुआ है वो प्रीमियम उसी एज का लास्ट मैच्योरिटी तक चलेगा, जबकि बाकी इंश्योरेंस कंपनियों में हर 5 साल के ब्लॉक में उसका प्रीमियम इंक्रीज होना ही होना है। जैसे 25 साल तक, फिर 35 साल तक, 35 से 36 से लेकर के 40 साल तक, इस प्रकार हर 5वें साल के ब्लॉक में मेडिक्लेम पॉलिसियों में प्रीमियम इंक्रीज होता है। हमारे इस LIC के कैंसर कवर प्लान में प्रीमियम इन जनरल इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन LIC ने इसमें एक प्रोविजन रखा है कि हर 5 साल में हम प्रीमियम रिव्यू करेंगे अपने क्लेम एक्सपीरियंस के हिसाब से, और क्लेम एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि हम कितने प्रोडक्ट, कितना प्लान इसमें हम बेचेंगे और कितना क्लेम आएगा। उसके रेशो के हिसाब से अगर हमारा क्लेम रेशो अच्छा रहा तो प्रीमियम अगले 5वें साल के बाद कम भी हो सकता है, और अगर क्लेम रेशो ज्यादा रहा, ये पॉलिसी कम बिकी, तो क्लेम रेशो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो प्रीमियम बढ़ भी सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अगर प्रीमियम बढ़ेगा तो ईयर वाइज जितना प्रीमियम बढ़ेगा, जिस एज में उसने प्रीमियम लिया है उस एज का बढ़ा हुआ प्रीमियम लगेगा, जबकि बाकी के मेडिक्लेम पॉलिसियों में हायर एज वाला प्रीमियम उसको लगता है। लेकिन इसमें अगर किसी ने 20 साल के आदमी ने पॉलिसी ली है और किसी 30 साल वाले ने ली और एक 35 साल वाले ने ली, जब प्रीमियम बढ़ेगा तो 20 साल वाले के लिए कम बढ़ेगा, 30 साल वाले के लिए ज्यादा बढ़ेगा, और 35 साल वाले के लिए और ज्यादा बढ़ेगा। 10 साल बाद अगर हम देखें तो 20 साल वाला आदमी हो गया 30 साल का, लेकिन जो प्रीमियम बढ़ेगा वो बढ़ा हुआ प्रीमियम 20 साल वाले आदमी का जो बढ़ा हुआ प्रीमियम है वही इस पे लागू होगा। इसका मतलब उसकी एज हमेशा के लिए फिक्स हो गई। जब भी प्रीमियम बढ़ेगा वो 20 साल वाले के लिए जो प्रीमियम बढ़ा हुआ है वही लागू होगा, और घटेगा तो भी प्रीमियम उसका 20 साल वाले के लिए जो घटा हुआ प्रीमियम होगा वही लागू होगा। इसमें हम सभी तरह के कैंसर कवर करते हैं, एक्सेप्ट हम इसमें पहले 180 दिन के अंदर यदि कोई कैंसर डायग्नोस होता है तो हम उसको कवर नहीं करेंगे। यानी ये पॉलिसी
180 दिन कंप्लीट होने पर ट्रिगर होती है। उससे पहले अगर डायग्नोस हो जाता है कोई कैंसर तो उसको हम क्लेम नहीं देंगे। दूसरा, HIV और एड्स का अगर पेशेंट है तो हम ये पॉलिसी, उसको कैंसर होता है तो उसको हम नहीं देंगे। अल्कोहल ड्रिंकर को हम ये पॉलिसी देते ही नहीं है। और एक्सप्लोसिव और हैजार्डियस नेचर का अगर न्यूक्लियर सर्विसेज में अगर कोई है तो हम ये पॉलिसी उसको नहीं देते, और ड्रग एडिक्टर्स को हम ये पॉलिसी नहीं देते। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग अगर कोई कैंसर है किसी को तो हम उसको ये पॉलिसी नहीं देते। और अगर रेडियो एक्टिविटी की वजह से अगर कैंसर उसको होता है तो भी हम ये नहीं देते हैं। उसके अलावा बाकी कोई भी एक्सक्लूजन इसमें नहीं है। जितने भी प्रकार के कैंसर आज अवेलेबल है उन सबके लिए ये कैंसर पॉलिसी अवेलेबल है, एक्सेप्ट स्किन कैंसर के और सर्विक्स कैंसर के। बाकी सब कैंसर में हम ये प्लान देते हैं। डिस्पेप्सिया और कार्सिनोमा में निस्टू स्किन के लिए, जिसमें स्किन का कलर चेंज होता है, वो बेनाइन कैंसर नहीं है लेकिन हम उस कैंसर को कवर नहीं करते। और HIV इन्फेक्शन की वजह से यदि कोई ट्यूमर है तो उसमें हम नहीं देते। इनके अलावा जितने भी प्रकार के कैंसर हैं, मैलिग्नेंट कैंसर, उन सब में हम इसका भुगतान करते हैं। तो ये तो है हमारा कैंसर प्लान। इसके अलावा एक सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है इसमें वो है कि कैंसर डायग्नोस होने के दिन से मिनिमम 7 दिन उसको सरवाइव करना होगा, जबकि क्रिटिकल इलनेस राइडर में 30 डेज का सर्वाइवल कंपलसरी होता है सभी कंपनियों में। हमारे LIC के क्रिटिकल राइडर में भी 30 दिन का सर्वाइवल कंपलसरी है, जबकि कैंसर कवर के लिए सिर्फ 7 दिन का सर्वाइवल कैंसर कंपलसरी है। मतलब डायग्नोस होने के दिन से, सपोज करो किसी को 1 तारीख को अगर डायग्नोस हुआ है और 8 तारीख को उसकी डेथ होती है तो हम उसको कवर देंगे। अगर 7 दिन के अंदर, 7 तारीख के पहले पहले ही उसकी डेथ हो गई तो हम उसको कैंसर का पेमेंट नहीं देंगे। 7 तारीख के बाद यानी 7 दिन के बाद हम उसका पेमेंट देंगे, और 7 दिन के बाद अगर उसकी डेथ भी होगी तो हम अगर फर्स्ट स्टेज में ही डेथ हो गई तो फर्स्ट स्टेज का 25% पेमेंट देंगे। अगर मेजर स्टेज डायग्नोस हुई है तो मेजर स्टेज का हम उसको पेमेंट भी देंगे, और उसकी फैमिली को अगले 10 साल तक 1% पर मंथ के भुगतान भी LIC उसको करेगी। ये सारे बेनिफिट हम उसको 7 दिन सरवाइव कर जाने के बाद LIC पे करेगी। प्रीमियम पे मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा कि प्रीमियम चार्ट सबके पास है और सब अपने कस्टमर के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें जो जनरल क्वेश्चन आता है वो है कि ये सिर्फ 30 साल के लिए ही अवेलेबल है मैक्सिमम। अगर हमने किसी 20 साल के आदमी को दिया तो 50 साल होते ही उसका कवर खत्म हो जाएगा, जबकि कैंसर की जो प्रॉब्लम आती है, हालांकि यंग एज में भी होता है लेकिन हायर एज में जाकर कैंसर की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। जब वो 55 साल का हुआ, 60 साल का हुआ, तो दोस्तों इसके लिए हमें ध्यान ये रखना होगा कि जैसे ही उसका टेन्योर पूरा होने वाला, मैच्योरिटी का टाइम आने वाला है, उससे पहले हमें उसे दोबारा से कैंसर कवर की ये पॉलिसी अगर सेम अवेलेबल है तो हम ये देंगे, नहीं तो हो सकता है उस समय तक कोई और अच्छा प्रोडक्ट LIC में आ जाएगा तो हम उसको वो प्रोडक्ट देंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास 30 साल की मैक्सिमम सीलिंग है। तो ये तो था मेरा कैंसर कवर पे।
अब कैंसर कवर पे अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो हम यहीं पूरा कर लें उसको, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है कैंसर पे किसी तो भी वो पूछ सकते हैं। पार्टिसिपेंट का यदि इसके लिए कोई क्वेश्चन है तो वो अपना डिजिटल हैंड रेज कर दें, तो हम आपको उनको अनम्यूट करके उनको ये क्वेश्चन के लिए अलाउ करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं हाँ, मैं सबसे पहले सुरेश अरोड़ा जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना उनको अनम्यूट किया जाए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सुरेश जी। सर ये जो 7 दिन का हम प्रोविजन इसमें है, जी जी क्या रिन्यूअल होते, मान लो पॉलिसी 10 साल चल गई तो भी वो 7 दिन का वेटिंग पीरियड रहेगा? जी जी सर, रिवाइवल होते ही पॉलिसी एज ए फ्रेश काउंट होती है। और चूंकि हम सब आज कैंसर के अलावा ही नहीं, मैं आपको ये जानकारी और दे दूं कि 2013 31 दिसंबर 2013 तक एक्स ग्रेशिया पेमेंट दिया करती थी एलआईसी क्लेम में। 1 जनवरी 2014 से एक्स ग्रेशिया क्लेम पेमेंट नहीं मिलता, चाहे वो पुरानी पॉलिसी हो चाहे नई हो। 13 से पहले की पॉलिसियों में भी वो एक्स ग्रेशिया पेमेंट नहीं मिलता। अभी कई क्लाइंट्स को प्रॉब्लम आती है, हमारा एजेंट कहता है नहीं आपकी 15 साल पॉलिसी चल गई, दिक्कत नहीं है, आपके 13 महीने 14 महीने तक आपने प्रीमियम नहीं दिया तो भी मैं आपको पेमेंट दिला दूंगा। अभी मेरे पास कई बार कंप्लेंट्स आई हैं, तो साथियों मैं आपके यहाँ इसके साथ ही ध्यान दिला देना चाहता हूँ, एक्स ग्रेशिया क्लेम पेमेंट का सिस्टम अब एलआईसी में उपलब्ध नहीं है 1 जनवरी 2014 से। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल रसीद के ऊपर रिवाइवल लिखा हुआ आ रहा है, 30वां दिन खत्म हो गया, 31वें दिन भी यदि आपने पॉलिसी का प्रीमियम जमा कराया है तो वो रिवाइवल लिखा हुआ आ रहा है। ये हमारे केसेस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर देगा कभी भी अगर कोई सुसाइड हुआ या डेथ हुई तो। यस सर। तो इसका मतलब सर क्लेम कंसेशन की जो क्लास जो ऑर्डिनरी पॉलिसीज में है नहीं थी, है सुरेश जी, मैंने आपसे कहा है नहीं थी, 31 दिसंबर 2013 से बंद कर दी एलआईसी ने। अच्छा, इन एवरी पॉलिसी एवरी पॉलिसी। ओके। मैं जिन लोगों का क्वेश्चन है मैं मतलब प्लीज इसमें जो एडिशन ना करके सिर्फ क्वेश्चन पे करें, जिससे कि सब लोगों की और वैल्यू एडिशन हो। मैं लक्ष्मीकांत जी को अनम्यूट करने के लिए राजेश राठौर जी, लक्ष्मीकांत जी को अनम्यूट कीजिए। पहले अमित पालीवाल जी का ले लो, उनको मैं अनम्यूट कर दिया है। अच्छा ठीक है, अमित पालीवाल जी फर्स्ट ले लो। हाँ नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार जी, कुलदीप जी, बड़ा अच्छे से आपके मैसेज मेरे पास रोज व्हाट्सएप आपके आते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे काफी ज्ञान आपसे मिलता है। थैंक यू कुलदीप जी, आपने बड़े अच्छे से कैंसर केयर प्लान एक्सप्लेन किया। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी ने जीवन आरोग्य प्लान ऑलरेडी ले लिया, डिस्पाइट ऑफ द क्लेम प्रोसीजर की कैंसर केयर में हम 25% 50% कैसे भी देते हैं, जो भी प्रोटेक्शन कैंसर केयर प्लान में कैंसर के लिए मिलती है, क्या वो सभी प्रोटेक्शन जीवन आरोग्य प्लान में एज ए नॉर्मल डिसीज मिलती हैं या नहीं मिलती? वो तो जीवन आरोग्य का तो फीचर बिल्कुल डिफरेंट है कि परसेंटेज के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा, साथ में जितने दिन उसका हॉस्पिटलाइजेशन रहा फर्स्ट 48 आवर्स को छोड़कर वो पैसा मिलेगा उसको। अब कैंसर कौन सा है उसके परसेंटेज के हिसाब से उसको पैसे मिल जाएंगे, वो 25% से लेके और 60% तक उसको कैंसर का पैसा मिलेगा, और वो बहुत कम होगा, इसीलिए ये एडिशनल हमें लेना चाहिए। और इसमें तो यदि व्यक्ति दोनों पॉलिसी ले तो दोनों का क्लेम ले सकता है? जी हाँ, दोनों का मिलेगा। लेकिन ये दोनों पॉलिसियों में एक चीज है, कैंसर जो हमारा जीवन आरोग्य है उसमें कैंसर के लिए अलग से कोई सम एश्योर्ड नहीं है, इसलिए उसको छोड़कर बाकी जितना भी क्रिटिकल राइडर अगर हमने लिया है तो एलआईसी के क्रिटिकल राइडर के सम एश्योर्ड को माइनस करके पॉलिसी देगी। मैक्सिमम सीलिंग जो हमारी 50 लाख की, अगर किसी ने 20 लाख का क्रिटिकल राइडर ले रखा है तो उसे मैक्सिमम 30 लाख तक का ही कैंसर कवर मिलेगा। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। लक्ष्मीकांत जी क्वेश्चन। हेलो। हाँ नमस्कार लक्ष्मीकांत जी। डॉक्टर सर नमस्कार, सभी को नमस्कार। सेशन बहुत अच्छा है, पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह क्लियर हुए। एक छोटी सी चीज पूछनी थी सर। जी सर। जैसे आपने कहा है कि जो इनकम बेनिफिट है वो एडवांस स्टेज के बाद डेथ होने पर बेनिफिट मिलता है, वो नहीं डेथ हो या ना हो, डेथ से मतलब नहीं। एडवांस स्टेज, डेथ मैंने इसलिए बोला है कि एडवांस स्टेज में 98% लोगों की डेथ ही हो रही है, तो डेथ हो
या न हो, उसको ये 1% सम एश्योर्ड मिलना ही मिलना है। वो खुद सर्वाइव करता है तो भी, और नहीं सर्वाइव करता तो उसके नॉमिनी को। ठीक है सर, एक छोटी सी चीज ये थी कि अगर किसी को अर्ली स्टेज पर भी डेथ हो जाती है तो क्या उसको इनकम बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, अर्ली ये स्टेज के benefit बाद हाँ, डेथ पे नहीं मिलेगा। हाँ, ये मेजर पे ही मिलेगा, पर अर्ली स्टेज में अधिकतर डेथ होती नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है सर। पर जैसे ही अर्ली ठीक है। स्टेज आप डेथ हो तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेंगे कि उसकी स्टेज क्या थी। पहला डायग्नोस अर्ली स्टेज का हुआ था, यानी कैटेगरी 1 का था, लेकिन जी। डेथ अगर हो रही है तो हो सकता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसका स्टेज बढ़ गया होगा, तो डॉक्टर एडवांस में चला गया होगा। एडवांस में चला गया तो डॉक्टर लिख के देगा। अगर लिख के दिया है जी जी, तो हम उसको उस समय अप्लाई कर सकते हैं। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। राजेश कुमार सोनी। कौशिक मिश्रा जी को अनम्यूट करो प्लीज। हाँ मिश्रा जी बोलिए। मिश्रा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। हेलो। हेलो सर। हाँ मिश्रा जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ सर। क्वेश्चन है, क्या सर जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन ऑपरेशन हुआ है उसका हम दे सकते हैं क्या सर ये पॉलिसी? नहीं दे सकते। नहीं देख सकते ना? अच्छा ठीक है सर, यही हम चीज पूछना था। थैंक यू सर। राजेश सोनी हिसार से। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सोनी जी। बहुत अच्छा क्लियर हुआ सर। एक तो ये 7 डेज वाला हमारे को नहीं पता था। हाँ ये 7 डेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम करता है ये। हाँ सर, एक 2-3 क्वेश्चन है मेरे। एक तो फैमिली हिस्ट्री में जैसे फादर को है तो उसके बच्चों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कैसे मिलेगा? वो इसमें तो मना कर रहे हैं ना पॉलिसी में तो। नहीं पॉलिसी में मना नहीं करते, क्योंकि 100% हेरेडिटी नहीं है। मेडिकल साइंस नहीं कहती कि हेरेडिटी है। डायबिटीज हेरेडिटी है, हार्ट की प्रॉब्लम हेरेडिटी है, लेकिन कैंसर हेरेडिटी नहीं है। एक फैमिली में एक आदमी बहुत स्मोकिंग करता है, गुटखा खाता है, लेकिन उसके बाकी के फैमिली मेंबर गुटखा नहीं खाते, तो उनको कैंसर कैसे होगा? कोई जरूरी नहीं है। ब्रांच में पता बंद कर देते हैं, मना करते हैं, पता नहीं क्यों। उसको कहोगे तो आप तो इसको डिवीजन भेजो, डॉक्टर अपना आप उसको वेरीफाई करेगा। चलो मेरे केस में डेथ हो चुकी कैंसर की, उसके बच्चों को मैंने दिया है और डिक्लेयर करके दिया है, ये भी नहीं कि छुपाया है। ओके सर, थैंक यू सर। एक फर्स्ट स्टेज का कैंसर डिक्लेयर हो गया। जी हाँ। और बीच में इन बिटवीन उसका 3 साल का प्रीमियम भी वेव हो गया। 2.5 लाख उसको मिल भी गया, मान लो 25% उसको मिल भी गया। इन बिटवीन उसकी किसी और कारण से डेथ हो जाती है तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा सर। अच्छा, और ये लाइफ कवर नहीं है ना। अगर उसकी डेथ कैंसर से होती, हाँ जी, तो 3rd स्टेज की वजह से, मतलब मेजर स्टेज की वजह से हम उसको 75% पेमेंट करते, लेकिन उसकी डेथ तो किसी और कारण से हुई है। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक्स लॉट सर। संजीव पुरी जी को अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार पुरी साहब। डॉक्टर साहब, किसी का अगर कैंसर डायग्नोज ही एडवांस स्टेज पे होता है तो क्या फर्स्ट स्टेज का बेनिफिट मिलेगा? वो तो पूरा ही बेनिफिट मिल गया ना सर। फर्स्ट स्टेज का मिलने के बाद अगर डायग्नोज होता है तो हम नहीं सर, फर्स्ट का नहीं, जब एडवांस डायग्नोसिस जब हुआ तो वो ऑलरेडी एडवांस स्टेज पे है वो। हाँ तो पूरा 100% ही मिल गया ना। ओवरऑल मिलना तो 100% ही है। अच्छा, तो सारा मिलेगा। एक आपने एक्सक्लूजन बताया, 2, एक तो स्किन कैंसर बताया था एक्सक्लूजन है। हाँ स्किन कैंसर में नहीं देते। और दूसरा कौन सा बताया आपने एक्सक्लूजन? एड्स HIV। नहीं सर, 2 तरीके कैंसर एक्सक्लूजन है इनको नहीं मिलती कैंसर प्लान। एक तो स्किन कैंसर बताया इनको नहीं मिलता, दूसरा सर्वाइकल बोला, क्या बोला आपने? नहीं सर्विक्स, मतलब वेजाइना का जो कैंसर होता है लेडीज में। अच्छा ओके, उसका नहीं मिलता। सर्विक्स का नहीं मिलता? सर्विक्स का नहीं मिलता। यूट्रस कैंसर मिलता है, सर्विक्स का नहीं मिलता। यूट्रस का मिलता है, सर्विस का नहीं मिलता। ओके ओके, क्योंकि सर्विस भी और सर्वाइकल कैंसर भी यही होता है। हाँ सर, सर्वाइकल कैंसर केसेस बहुत बढ़ रहे हैं आजकल। मेरे पास खुद ही ऐसे केसेस आए हैं। तो
तो उसमें डिक्लाइन जाएगा, ये उसमें जाएगा और स्किन में जाएगा, डिक्लाइन जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विनोद गोयल जी को अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्कार जी, सबको नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है कि यही है कि कैंसर जो है, अभी तो आदमी ठीक है, परंतु जब कैंसर हो जाता है तो उसके बाद डायग्नोज होता है कि उसमें उसे ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की हैबिट रही है, तो क्या इस कारण से उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं, दैट इज माय क्वेश्चन। उसको कैंसर किस चीज का हुआ है? यदि लंग कैंसर है और स्मोकिंग वो पहले से ही करता था तो सेक्शन 45 एप्लीकेबल होगा। 3 साल अगर उसके गुजर चुके हैं तो LIC कांट डिनाई। ये सेक्शन 45 में जो अभी बदलाव हुआ है, ये हमारे बीमा धारकों के लिए बहुत अच्छा हो गया है। मतलब उसकी हिस्ट्री जो है, हाँ जी, हिस्ट्री जो है उसकी, जो डॉक्टर डिस्चार्ज समरी वगैरह में लिखते हैं कि ये बस स्मोकिंग और उसकी ड्रिंकिंग हैबिट थी या जो भी थी व्हाटसोएवर, तो कैन LIC रिजेक्ट द क्लेम? नहीं, इसलिए कि वो डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि इसी कारण से ये कैंसर हुआ है। ओके, इट ऑल डिपेंड्स। आजकल हाँ, वो नहीं कर सकता। और सेक्शन 45 वैसे भी एप्लीकेबल हो गया। अगर 3 साल गुजर गए हैं तो 3 साल पहले हैं तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं और वो हाइड ऑफ फैक्ट में उसकी पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन 3 साल गुजर चुके हैं तो सेक्शन 45 एप्लीकेबल हो गया। 3 साल के बाद नो क्वेश्चन। नॉट ओनली कैंसर, all type of insurance policies in insurers of LIC government IRDA registered, no insurer can question any policy after 3 complete years. थैंक यू जी, ये आजकल बहुत बड़ी चीज हो गई है, बहुत अच्छी पहले नहीं था। बात। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था आपसे कि जैसे अभी विनोद गोयल जी ने बोला कि भाई स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की वजह से उसको कैंसर हो जाता है और उस मतलब वो क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, बट इसमें ये भी तो LIC देखती होगी ना कि भाई एट द टाइम ऑफ प्रपोजिंग द इंश्योरेंस हमने उसमें मेंशन किया है नहीं किया। यदि हमने वहां पे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग पे तो नील कर रखा है, नो कर रखा है, और वहां पे जब ये कॉज ऑफ जो डेथ है वो ये बन रहा है, तो उसमें उस टाइम पे LIC उस पर कुछ एक्शन लेती है या नहीं लेती? नहीं सर, कोई भी कैंसर वाले ट्रीटमेंट मतलब डायग्नोसिस में कॉज ऑफ कैंसर कभी भी अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं लिखते वो। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी बढ़ाती है लेकिन 100% कॉज ऐसा नहीं है। मुंह का कैंसर गुटखा खाने से ही होता हो ऐसा नहीं है, जो नहीं खाते उनको भी मुंह का कैंसर हो रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि पोल्यूटेड सामान हम खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं और चीजें खा रहे हैं, उनसे भी हो रहा है। हम कोल्ड कोका कोला पी रहे हैं, उससे कैंसर हो रहा है। स्टोमक कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है उससे। यस सर। अगले क्वेश्चन के लिए सत्यनारायण रे जी को अनम्यूट करना, राजेश प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। हाँ नमस्कार सत्यनारायण जी। नमस्कार। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, अमीरपेट ब्रांच। और मेरा केस ये है, मेरा वाइफ को कैंसर रेक्टम का हुआ था। 1 साल का ट्रीटमेंट होने के बाद इमीडिएटली मैंने ये कैंसर कवर पॉलिसी मेरे दोनों बच्चों को डाले थे जी। LIC आफ्टर सेंडिंग द प्रपोजल टू सेंट्रल ऑफिस, इट वाज रिजेक्टेड saying that it is hereditary. Just 1 year after I applied for it, that is in 2015, I applied for their cancer cover policy. Each of them 25 lakhs, 20 lakhs or something I applied. Both were rejected. Was there any specific reason? It is cancer rectum. But cancer is not a hereditary. But it was how it got rejected, I don't know. I gave entire picture about the what has happened for 1 year treatment, everything including chemotherapy. I gave them in this thing, and reports were submitted. In spite of it, they rejected it. Can I apply now again and see what is the reason? At that time you may represent. They can consider. Okay. So, but this can be covered. Opinion from other doctor also. Okay. मैं तो आपको एक बात और कहूंगा यहाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आपके किसी भी कस्टमर को अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम पे पॉलिसी इशू कर रही है तो यू मस्ट सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर रिकंसिडरेशन। तो उसमें हाँ, हमेशा प्रीमियम कम हो जाता है। जो एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करते हैं
रिप्रेजेंटेशन के बाद में वो कम हो जाता है। LIC अच्छा, हमेशा ओके। कहती है जितना मांगो मांग लो। अगर हाँ। क्लाइंट अपने आप को रिप्रेजेंटेशन देता है क्लाइंट की तरफ से, हाँ, तो उसमें वो कम कर देते हैं, ओके। क्योंकि कंपटीशन के चलते बहुत बेनिफिट मिल रहा है। मैंने अधिकतर केसेस में रिप्रेजेंट किया है और मिलता है। ओके सर, परसेंटेज कम हो जाता है उस टैक्स का। okay, can you share your number in future? If I want to discuss with you in detail, I'll be in a position to do it. अभी वैसे मैं अभी बोल देता हूँ, बाकी वैसे ठीक बाद है। में भी ये देंगे। मेरा हाँ जी। मोबाइल नंबर है 98290909 98290 599 599 15। 15, ओके। और मेल आईडी है जो मेरा नाम है कुलदीप KULDEEP थैंक यू। KULDEEP _B for Bombay, O for Orange, N for Nepal, L for London, YA @hotmail.com। Yes, sir. I think Ajay Bansal and Mr. Ramanand want to question. यस, रामानंद जी को अनम्यूट करा जाए प्लीज। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग रामानंद जी। नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार सर, आपकी एक तो आवाज बहुत प्यारी और कुछ जो भी आपने समझाया है बहुत अच्छे समझ में है, पर सर एक मुझे क्लियर करना है कि आज के टाइम में सर लगभग जो दारू जो लोग पीते हैं लगभग सभी पीते हैं, थोड़ा बहुत जो भी पीते हैं, इसमें कितना मेंशन करना पड़ेगा कि उसको मिल जाए? देखिए, मैं वैसे ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन अनऑफिशियली मैं आपको कहूँगा, हमेशा अगर कोई पीता है तो आप उसमें लिखिए यस जी। यस लिखने पे एक क्वेश्चनियर वो भेजेंगे जी। क्वांटिटी और ब्रांड जी। तो अब आप 1 और 2 पैग अगर पीते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा जी। वैसे मेडिकल साइंस कहती है इफ यू टेक 2 पैग एवरी डे जी सर, नो हार्ट अटैक इज अकर्स। मतलब 2 पैग अगर कोई व्यक्ति डेली पीता है तो उसको कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि लोग उस 2 पैग को पटियाला पैग बना लेते हैं और बिना खाना खाए पीते हैं, तो भाई फिर तो हार्ट अटैक आना ही आना है जी। इसलिए आप उसमें लिखिए यस ओकेजनली इन पार्टीज जी। फिर केस रिजेक्ट नहीं होगा और क्लेम भी रिजेक्ट नहीं कर सकती LIC जी सर। क्योंकि अगर कभी किसी ड्रिंकिंग के कारण एक्सीडेंट हुआ, डेथ हुई, तो हमारा एक्सप्लेनेशन वो जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारा होगा कि भाई पीता था, उस दिन ज्यादा हो गई, पार्टी में पी थी, ज्यादा हो गई तो एक्सीडेंट हो गया जी सर। तो केस रिजेक्ट नहीं होगा। तो क्या सर ये ब्रांच लेवल से पास हो जाएगा कि डिवीजन जाएगा? तो नहीं, ये तो नॉन मेडिकल है। अगर आपने कोई इलनेस लिखी है तो डिवीजन जाएगा, अदरवाइज तो नॉन मेडिकल है। इसमें कभी मेडिकल नहीं मांगते, 65 साल में भी मेडिकल नहीं मांगते। जी सर, धन्यवाद सर। लेकिन फैक्ट छुपाया और 3 साल के अंदर डिटेक्ट हो गया फैक्ट जी, तो आपकी पॉलिसी कंप्लीट प्रीमियम के साथ कैंसिल हो जाएगी जी। यस सर। धन्यवाद सर। अजय जी का शायद हैंड रेज है लास्ट। अजय बंसल जी बात करिए। सर अगर कोई आदमी ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसकी जो LIC की पॉलिसी है उस पे LIC क्लेम देगी या नहीं देगी? और उसमें आ जाता है कि ये आदमी ड्रिंक करके चला रहा था और एक्सेसिव ड्रिंकिंग कर रखी थी इसने। सर डेथ बेनिफिट मिलेगा, एक्सीडेंटल बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। राजेश राठौर। मेरे ख्याल से क्वेश्चन अतुल भैया क्वेश्चन सबके हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और अपना समय भी हो गया है, 8:50 हो गए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हाउस को एक बार कुलदीप जी को कहा जाए कि कोई और चीज ऐड करनी हो 5 मिनट में तो कर लें, ठीक है ना? हाँ,
पीके श्रीवास्तव जी का हैंड रेज हो रहा है सर, एक बार पीके श्रीवास्तव जी का क्वेश्चन ले सकते हैं? हाँ बोलिए श्रीवास्तव जी। सर एक किसी व्यक्ति ने बोला कि अगर आपकी जैसे 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता है और अगर आप 31 दिन के बाद में प्रीमियम जमा कराते हो तो फिर नॉन अर्ली में चला जाता है, ऐसा नहीं, जांच नहीं होगी लेकिन नॉन अर्ली के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा। यस सर। और डेथ को सर्च करेंगे। 99% LIC जांच के बाद भी क्लेम रिजेक्ट नहीं करती अनलेस कि कोई फ्रॉड नहीं किया जा रहा है, अदरवाइज जनरली नहीं करती है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन इसी की, ये जो कैंसर कवर है, हाउ टू पेज दिस पॉलिसी? ये जो आंकड़े मैंने भी आपको दिए, ये आंकड़े बहुत डरावने हैं और ये फैक्ट है। आप गूगल पे अगर डेथ ड्यू टू कैंसर अगर सर्च डालेंगे तो 1 मिनट में आ जाएगा। कैलकुलेटर डालेंगे तो कैलकुलेटर में एक सेकंड में डेथ हो रही है, मतलब 11 डेथ हो रही है 1 मिनट में। आज की डेट में 11 डेथ है 1 मिनट में। यस सर। तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक आंकड़े हैं। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। बीडी आहूजा जी को अनम्यूट कीजिए। बीडी आहूजा जी बोलिए। हाँ नमस्कार आहूजा जी, बताएं। आप अनम्यूट करिए अपने आप को बीडी आहूजा जी। तो ऑलरेडी अनम्यूट है, तो क्या हो रहा है फिर? किसी और का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर अरोड़ा जी पूछ लेंगे। हाँ, मैं बोलिया साहब से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो बचा है समय कुछ जीवन उमंग के ऊपर कैसे हम क्या कुछ मेन सेलिंग यूएसपी क्या हो सकती है उसकी, उसके ऊपर प्रकाश डाले तो अच्छा लगेगा। सर जीवन उमंग में सबसे बड़ी बेचने का तरीका है 15 साल तक जितना मुझे दोगे पूरी जिंदगी उतना मैं आपको वापस दूंगा, टैक्स फ्री पेंशन के रूप में। अगर किसी ने 1 लाख रुपए साल दिया, 15 साल दिया, 15 साल बाद ताज जिंदगी हम उसको 1 लाख रुपया देंगे। ये एक मेन सेलिंग फीचर है इसका कि जितना आप दोगे उतना मैं आपको दूंगा पूरी जिंदगी। आप मुझे सिर्फ 15 साल दीजिए, मैं पूरी जिंदगी आपको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बोलिया सर। मैं आज का सेशन डॉक्टर कुलदीप बोलिया का बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और एक जो कैंसर केयर जो पॉलिसी हमारी, जो हम लोग पिछले 4-5 सालों से LIC लॉन्च करके लाई थी, उसके बाद से एजेंट्स लॉबी इस पॉलिसी को बहुत ज्यादा एक पिच करके नहीं कर रही, और उसके क्योंकि बहुत सारे डाउट्स रहे होंगे डेफिनेटली, इस वजह से नहीं कर रही। तो इन सब चीजों के साथ मैं आज अपने प्रधान श्री राजेश चेतन जी को वोट ऑफ थैंक्स के लिए इनवाइट करता हूं, और आज का सेशन मैं वाइंड अप करता हूं। मैं राजेश चेतन जी से कहता हूं कि दोस्तों मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। अब हमारे साथियों को जो हम मैन्युअली अभी तक बेचते थे उससे अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमारे को अब अगर मार्केट में टिकना है तो सिर्फ सर्विस बेस पे ही आप टिक सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इतना बदलाव हो गया। चाहे LIC हो, आज डायरेक्ट सेल अगर हो रहा है तो वो 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। बाकी की एक और कंपनी अपने आप को उसने रजिस्टर्ड कराया है, और उसका एको, आप लोग शायद टीवी ऐड भी देख रहे होंगे, आप परेशान हो रहे होंगे, उसने ऐड दिया है 0% कमीशन प्रीमियम, मतलब वो 1% भी कमीशन का नहीं भुगतान कर रही, क्योंकि एको एजेंटों के मार्फत बीमा नहीं बेच रही है, वो डायरेक्ट मार्केटिंग कर रही है, और वो कोई एजेंट रख नहीं सकती, क्योंकि उसने लाइसेंस ही जो प्रोडक्ट के लिए जो उसने परमिशन ली है वो विदाउट एजेंट के लिए। तो दोस्तों आने वाले समय में लगभग सारी कंपनियां, और LIC ने भी अपने सारे प्रोडक्ट लगभग ऑनलाइन डाल दिए हैं और उनका एडवर्टाइजमेंट भी दे रही है। और अभी जो आनंदा, वैसे तो आनंदा अपने आप में एक बहुत अच्छा टूल है, हम प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन आनंदा के थ्रू LIC सिर्फ डाटा कलेक्ट कर रही है, और आने वाले समय में डायरेक्ट हमारे बीमा धारकों को ऐड भेजेगी। अभी जैसे हमने जितने लोगों के मोबाइल नंबर दे रखे हैं उनको SMS आ रहे हैं आजकल, और प्रोडक्ट का SMS भी आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों अपनी सर्विस को बढ़ा दीजिए, आपका क्लाइंट आपसे टूट के नहीं जाएगा। अगर हमारी सर्विस प्रॉपर नहीं हुई तो चाहे LIC हो चाहे प्राइवेट कंपनियां हो, वो आपके क्लाइंट को तोड़ ले जाएगी। हाँ नमस्कार राजेश जी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुलदीप बोलिया जी। आज का सेशन वंडरफुल रहा, और कैंसर के बारे में तो आपने जो जानकारी आज दी
सच में अब सारे हमारे अभिकर्ताओं को कैंसर कवर प्लान के ऊपर काम करना चाहिए। मैं तो कैंसर से लड़ा हूं, मेरी पत्नी को कैंसर हो गया था, तो मुझे पता है कितना पेनफुल है, कितना एक्सपेंसिव है। तो सच में कैंसर कवर प्लान पर अभिकर्ताओं को जो काम करना चाहिए था नहीं किया है। ईमानदारी की बात यह है, इतना बड़ा बाजार है, बाजार छोड़िए, कमीशन छोड़िए, लेकिन आप एक परिवार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है अपने आप में। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एक बार कैंसर कवर प्लान के ऊपर और ज्यादा फोकस करना चाहिए, ये मेरा निवेदन है सबसे। समय हो गया है, अभी भी लोग सवाल पूछना चाहते हैं। डॉक्टर कुलदीप बोलिया जी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको शेयर कर दिया गया है। आपको कोई भी जिज्ञासा हो, आप उनसे सीधा फोन करके, ईमेल करके पूछ सकते हैं। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और ये निवेदन ये भी करता हूं कि शुक्रवार की कक्षा में आप भी थोड़ा सा अपने कुछ मित्रों को सूचित किया करें, उनको भी साथ लाया करें। एक अच्छा मंच बनता जा रहा है एफपीआरटी का, हम सब उसमें सहयोग करें, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। आइए अब हम डॉक्टर कुलदीप बोलिया जी से ये विनती करेंगे कि भविष्य में भी वो आकर हमारा मार्गदर्शन करते रहें आज की तरह। बहुत ही अच्छा बोला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश राठौर भैया शांति पाठ के लिए आगे बढ़िए।